नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा पढ़ रहे थे। हमने 3 अध्याय पूर्ण पढ़ चुके थे। आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे आपका, और पाठ का शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। एक बाल कवि सम्मेलन, जो हास्य कवि सम्मेलन होता है, उसका यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और उसको मंचासीन जो है वो हो करके उसको एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, समझोगे। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध वेशभूषा धारण, अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए, चत्वारः यानी 4, बाल कवयः बाल कवि, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टा संति बैठे हुए हैं। यानी 4 विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए हैं बाल कवि। जो बाल कवि हैं वो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। आधा नीचे श्रोतारः हास्य कवि श्रवणाय, जो श्रोता लोग हैं वे हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुका संति उत्सुक है, और कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं वो। अब आप देखिए, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि 4 जो कवि है वो ऊपर बैठे हुए हैं, एक संचालक है, नीचे सुनने के लिए श्रोतागण बैठे हुए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। संचालक अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागताः सन्ति। एहि कर्तध्वनिनः वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। अलम कोलाहलेन, बहुत कोलाहल के बाद में, पर्याप्त कोलाहल के बाद में, अद्य परम हर्षस्य अवसर, अद्य यानी आज, परम हर्षस्य परम हर्ष का अवसर यत कि अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में, कि आज जो ये है ये परम हर्ष का विषय है, समय है, जिसमें इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, काव्य का नाश करने के लिए, और कालयापकाश्च यानी समय को बर्बाद, आप्यास से बर्बाद करने के लिए, समय को बर्बाद करने के लिए, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधरा, भारत के हास्य कवि धुरंधर समागतः संति आए हुए हैं। यही इनका करतल ध्वनिनः, हाथों की ध्वनि कर, तालियां बजा करके, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इन सब का स्वागत करते हैं। यानी ये जो भारत के काव्य को नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले धुरंधर कवि वो आए हुए हैं, हम इनका ताली बजा करके स्वागत करते हैं। आगे देखिए। गजाधरा सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो यानी सभी, अरसिकेभ्यो यानी निरस, एक तो रसिक होते हैं, रस को रसपान करने वाले, और एक अरसिकेभ्य हैं अर्थात निरस जन, उनको नमो नमः नमस्कार है। प्रथम तावत अहम, उन के बारे में मैं आधुनिक वेद्यम, आधुनिक यानी वर्तमान के जो वैद्य हैं, जो वर्तमान के जो डॉक्टर होते हैं, उनके बारे में, उद्देश्यम स्वकीयम काव्यामि श्रवयामि, उनका जो उद्देश्य है वो अपने काव्य के माध्यम से सुनाऊंगा। तो एक कविता के एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से संस्कृत में बोल के सुना रहा है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वेद्यम प्राणान धनानि च। अब देखिए, अब वो जो गजाधर कवि है वो कह रहा है कि वैद्यराज यमराज सहोदरा तुभ्यम नमः, कि वेदराज जी, आप जो यमराज जी के भाई हो, उनको, तुम्हारे को नमः नमस्कार, तुभ्यम नमः, तुम्हारे को नमस्कार। हे वैद्यराज, यमराज जी के भाई, आपको नमस्कार। यमः तू, यमराज तो, यमः तू है, यहाँ पे विसर्ग संधि है ना, सत्व हुई है। यमः तू यमराज तो, हरति प्राणान, प्राणान हरति, प्राणों को हरता है। यमराज तो क्या करता है? प्राणों को हरता है। और वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य जो है वो प्राण और धन दोनों को हरता है। अर्थात वो क्या कह रहा है कि आज के जो डॉक्टर हैं वो कैसे हैं, वैद्य हैं वो कैसे हैं, कि वो नमस्कार कर रहा है, उनको यमराज का सहोदर भाई बताया है उसने, कि हे वैद्यराज, यमराज जी के भाई, तुम्हारे को नमस्कार,
क्योंकि यमः तु हरति प्राणान, प्राणान हरति, यमराज तो प्राणों को हरता है, परंतु वेद्य जी आप तो प्राणान धनानि चह, प्राण और धन दोनों को हरते हो, क्योंकि पैसे भी खींच लेता है और प्राणों को भी हर लेता है। सर्वे उच्च हसंती, सभी उच्च स्वर से हंसते हैं। तो आपके ये अन्वय है। अन्वय में आपके देखो जो मैंने एक लगाया है वो है वेद्यराज, फिर आ जाएगा आपके यमराज सहोदरा, सहोदर तुभ्यम नमः, ठीक है ना। फिर यमः तु प्राणान हरति, फिर है वेद्य प्राणान धनानि च, ये आपका अन्वय है। इसके बाद में हिंदी हो जाएगा कि वेद्यराज यमराज के सहोदर तुम्हारे को नमस्कार, क्योंकि यमराज तो प्राणों को हरता है किंतु वेद्य आप तो प्राण और धन दोनों को हर लेते हो। सर्वे उच्च हसंती, सभी उच्च स्वर में हंसते हैं। इसके बाद में देखो कालांतकः, कालांतक कहता है, कालांतक इसका नाम है कवि का। अरे वेद्यास्तु सर्वत्र है परंतु न ते मादृश कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अरे अरे वेद्यास्तु वेद्यतो, वेद्यास्तु वेद्यतो सर्वत्र सभी जगह, परंतु न ते, परंतु न ते यानी वे, मादृश्य कुशला मेरे समान कुशल, जनसंख्या निवारणे ममापि जनसंख्या का निवारण करने वाले, जनसंख्या को रोकथाम करने वाले, ममापि मेरा भी, काव्यम काव्य को, इदम शृण्वन्तु भवन्तः आप यहाँ पे सुनो, आप भी मेरे भी जो काव्य है उसको आप सुनो। अब वो कालांतक कह रहा है यहाँ पे कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः न अहं गतो न मे भ्रातः कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः न अहं गतो न बिभ्रातः कस्येदं हस्तलाघवः। अब यहाँ पे देखो जो कालांतक है उसके द्वारा एक हास्य कविता के जो पंक्ति वो बोली जा रही है कि वेद्य चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मयः आगतः, अर्थात वेद्य ने चितां प्रज्वलितां, चिता को प्रज्वलिता जलती हुआ, दृष्टवा देखा, एक वेद्य ने चिता को जलते हुए देखा, विस्मय आश्चर्य से आगत है आ गया, बहुत आश्चर्य में आ गया, वो बहुत आश्चर्य हुआ उसको। क्यों हुआ? क्योंकि न अहम गतः न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम। न अहम गतः, न तो मैं गया, और न मे भ्राता, और न मेरे जो भाई है यमराज हैं वो आए, तो कस्येदं हस्तलाघवम ये किसका काम है? एक जलती हुई चिता को एक डॉक्टर देखता है तो वो कहता है, अरे इस देख करके उसको बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ पे इसके लिए ना तो मैं गया यहाँ कहीं पर और ना मेरे भाई यमराज आए, फिर ये किसका हाथ है इस कार्य में, यानी किसने मार दिया इसको? तो सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा हंसते हैं। तो मैंने ये नंबर लगा दिए यहाँ पे, वेद्य 1 नंबर पे, चिता 2 नंबर पे, प्रज्वलिता 3 पे, दृष्टवा 4 पे, विस्मय और आगतः ये 5-6 पे, न अहम गतः न मे भ्राता कस्य इदम कस्य हस्तलाघवम, 13 पे इदम और कस्य हस्तलाघवम हाथ का कार्य, ये किस आ गया? हाथ का कार्य है। सर्वे पुनः संति, सभी दोबारा हंसते हैं। अब आगे देखिए, तुंदिलः एक मोटे पेट वाला तूंद वाला है, तुंदलस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यम, तोंद के ऊपर अपने पेट के ऊपर हस्तम आवर्त्य हाथ घुमाता हुआ, तुंदिलो अहम भो, भो तुंदिलो अहम, अरे मैं तुंदिल हूं, तूंद वाला हूं। ममापि इदम काव्यम, ममापि मम अपि मेरा भी, इदम यह है, काव्यम श्रूयताम सुनो, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करो। वो तूंद वाला कह रहा है कि मेरा भी एक काव्य है उसको सुनो और उसको धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्न दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः,
परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माम शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब देखिए वो तूंद वाला व्यक्ति क्या कह रहा है कि दुर्बुद्धे पर अन्नम, परान्नम का मतलब क्या हो गया, पर अन्नम प्राप्य शरीरे दयाम मां कुरु। अब देखो दुर्बुद्धे, अरे दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले, पर अन्नम, पर अन्नम का मतलब हो गया दूसरे का अन्न, पर अन्नम का मतलब क्या हो गया, दूसरों का अन्न। प्राप्य प्राप्त होने पर, शरीरे शरीर में, दयाम मा कुरु शरीर पर दया मत करो। हे दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरों का अन्न प्राप्त होने पर इस शरीर के ऊपर दया मत करो, क्योंकि परान्नम पर अन्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि लोके परान्नम दुर्लभम, क्योंकि लोके यानी संसार में, पर अन्नम दूसरों का अन्न दुर्लभम दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, ये जो शरीर है वो तो बार बार आता रहता है, बार बार आता है शरीर, इसलिए दूसरों के अन्न पे दया मत करो, आप अपने खूब जम के खाओ, दूसरों का अन्न मिल जाए तो, ठीक है ना। वो हंसा रहा है, सबको कह रहा है कि दुष्ट बुद्धि दुर्बुद्धि, परान्नम प्राप्य दूसरों का अन्न प्राप्त होने पर इस शरीरे दयामा कुरु शरीर के ऊपर दया मत करो, क्योंकि लोके परान्नम दुर्लभम इस लोक में संसार में दूसरों का जो अन्न है वो दुर्लभता से प्राप्त होता है। शरीराणि पुनः पुनः, और ये जो शरीर है वो तो बार बार प्राप्त होता रहता है। तो मैंने अन्वय के लिए यहाँ पे नंबर डाल दिए, दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दयाम मां कुरु श्लोके परान्नम दुर्लभे शरीराणि पुनः पुनः, यह अन्वय है और आपको हिंदी से लाट करना है। सर्वे पुनः पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा बार बार जोर जोर से हंसते हैं। फिर देखो अब आता है चरवाकः, एक चरवाक है, चरवाक का मतलब वो एक सिद्धांत है, चरवाक सिद्धांत केवल वर्तमान के समय के बारे में सोचना, एक सिद्धांत दिया था उन्होंने, चरवाक थे एक है, उनके बारे में है। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य तथा कथयति चरवाक कवि। आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य शरीर का, पोषणम सर्वथा उचितमेव पोषण सर्वथा हमेशा उचित प्रकार से हो, यानी शरीर का जो पोषण है, हमारे शरीर का पोषण वो उचित प्रकार से हो। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा तब ऋण करके अर्थात कर्जा करके भी पौष्टिकम पदार्थम एवं भोक्तव्यम पौष्टिक जो पदार्थ है उनको खाना चाहिए। यथा कथयति चरवाक कवि, ऐसा चरवाक कवि कह रहा है कि कभी शरीर का, हमारा शरीर सबसे उपयोगी है, इसलिए उनका सिद्धांत है कि चाहे हमें कर्जा ही क्यों न करना पड़े, ठीक है ना, तो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए कर्जा करके भी हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, एक लाइन है, यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। अब ये क्या कह रहा है कि यावत् जीवेत, यावत यानी जब तक, जीवेत यानी जीवे, सुखम जीवेत सुख पूर्वक जीवे, यानी चरवाक सिद्धांत क्या कहता है कि जब तक जीवे तब तक सुख पूर्वक जीवे। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण करके भी, ऋणम कृत्वा ऋण करके भी, धृतम पिबेत, धृत यानी क्या होता है घी, धृतम का मतलब क्या होता है घी, पिबेत पीना चाहिए। क्या कह रहा है चरवाक सिद्धांत, चरवाक ये क्या कह रहा है कि जब तक जीवे सुखपूर्वक जीवे और ऋण करके भी चाहे घी पीवे, ठीक है ना, हमें ऋण करके भी घी को पीना चाहिए। श्रोतारय तही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, सुनने वाले कह रहे हैं तही तब ऋणस्य ऋण का प्रत्यर्पणम कथम, प्रत्यर्पण का मतलब होता है वापस देना, उतारना, कथम कैसे उतारेंगे, तो ऋण को कैसे उतारेंगे। चरवाक कह रहा है श्रूयताम सुनो मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य। क्या कह रहा है, धृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पणे जनः, धृतम पित्वा श्रमम कृत्वा, धृतम पित्वा घी पी करके परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो, और ऋणम ऋण को प्रत्यर्पयेत जनः, जनः प्रत्यर्पयेत, और लोग उस ऋण को उतारो। तुम सब क्या करो, पहले तो सुखपूर्वक आराम जब तक जियो, सुख से जियो, चाहे ऋण करके भी घी पियो, लेकिन फिर एक कह रहा है कि उस ऋण को कैसे उतारे, तो वो कह रहा है कि धृतम पित्वा श्रमम कृत्वा, घी पी करके परिश्रम करो
ऊर्णम प्रत्यर्पये जना, और ऋण को तुम सब लोग उतार दो। काव्य पाठन श्रवण है उत्प्रेरितः एक बालकोपि आसु कविताम रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति। काव्य पाठ श्रवण ने उत्प्रेरिता, काव्य पाठ को सुनने के बाद में उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी आसु कविताम रचयति, एक छोटी सी कविता की रचना करके हासपूर्वकम च श्राव्यति, हासपूर्वक प्रसन्नता पूर्वक उसको सुनाता है। अब क्या है वो कविता, वो सुनिए आप। अब वो बालक कह रहा है, सूर्यताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो तुम मेरा भी एक काव्य। क्या है? गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्यलोलुपः कालांतकम तथा वेद्यम चर्वाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कविम चेव्य तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चर्वाकम च नमाम्यहम। अब देखो क्या कह रहा है कि अहम गजाधरम, अहम यहां पे आएगा, पहला ये है अहम गजाधरम, मैं गजाधर हूं। कविम तुंदिलम च एवह, कवियों, तुंदिल यानी तुम मोटे पेट वाले को, और भोज्य लोलुपम, भोजन का लोलुप यानी भोजन को लिए लोलुप लालची रहने वालों को, कालांतकम यमराज को, तथा वेद्यम और वेद्य जी को, चरवाकम च और चरवाकों को, नम्याम्य हम मेरा नमस्कार है। वो क्या कह रहा है कि गजाधरम, मैं गजाधर कवि, तुंदिल और च भोज्य लोलुपम, भोजन के लालची, कालांतक यमराज तथा वेद्यम और वेद्य, और चरवाकम च नमाम्यहम, और इस चरवाक को नमस्कार करता हूं। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुन करके हा 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 इति कृत्वा हस्ती, ऐसे करके हंसते हैं। अन्य चापे हसंती, और सब भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर के लिए चले जाते हैं। तो मैंने आपके अन्वय के लिए यहाँ पे श्लोकों के जो आगे नंबर डाल रखे हैं इसका लिख दिया है, थोड़ा समझ में नहीं है ये तो देख लेना, ये तो अन्वय है। इसी प्रकार आपको नंबर के अकॉर्डिंग पहले अन्वय लिखना है, ठीक है ना, फिर कठिन शब्द और फिर सलाहत, हिंदी सलाहत आप करोगे और ध्यान पूर्वक इनको मतलब आपको हिंदी सलाहत करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित रखना है, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद बच्चों।